नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम रामगढ़ सेक्टर के बॉर्डर एरिया में हैं। आपको बताते हैं कि अचानक रात को आग लगने से कई घरों के जो साल की मेहनत है वो जलकर खाक हो गया। आपको बताते हैं कि जो किसान बॉर्डर क्षेत्र के हैं वो कृषि पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं और कृषि पर निर्भर होने के कारण घर का जो खर्चा है वो इसी जो फसल पर निर्भर करता है। जब वो फसल ही ना रहे तो वो घर का गुजारा कैसे करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नथवाल की एरिया की जो बॉर्डर पे पड़ता है। वहाँ पर अचानक रात को आग लग जाती है और किसान ने जो गेहूं की खेती की थी, गेहूं जो जमा किया था, रखा हुआ था स्टोर में, स्टोर किया हुआ था, अचानक आग लगने के कारण वो सारा गेहूं जल जाता है। और रात को आपको पता है रात को तूफान भी काफ़ी था जिसके कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जो अंदर रखा सामान था वो भी जलकर खाक हो गया। और अब बात करते हैं जिनका जो गेहूं जला है या जिनका वो सामान जला है, वो खुद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कितना नुकसान हुआ उनका। जी अंकल, कितना के नुकसान हुआ थोड़ा? नुकसान देखो जी, जो दाना है ना 15-20 क्विंटल वो सारा अंदर लगे रहा। तूड़ी अंदर लगी थी पशुओं वास्ते, तो पूरा खत्म हो गया। के समान है? कनक है और के है? कनक हा, तूड़ी ही, टोका अंदर खोल के दाने पे हैं। ते बाकी साड भी देख लो अपने तुम, साड भी खत्म हो गया। तो उन के चाहते हो तुस क्या? गरीब सानू कोई गवर्नमेंट मदद करा साडी, क्योंकि इसे अपने फसल के पर ही हिखी ही सानू, तो फसल नहीं रहा तो करना की है। जी आंटी जी, तुस क्या बोलना चाहते हो? फिर कुछ नहीं बोल सकते। चल चुप कर, बोल कोई मारा जा। कि मदद होनी चाहिए। हाँ, कोई मदद होनी चाहिए। होनी चाहिए तो होनी चाहिए। देखिए, जो घर के सदस्य हैं उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है क्योंकि जो दरमदार था उनका सारा फसल पे ही था और उनकी जो फसल थी, साल की जो मेहनत थी वो जल गई। अब उनका कहना कि हमारा जो घर का गुजारा वो कैसे करेंगे। प्रशासन से वो यही अपील कर रहे हैं कि अगर हो सके तो उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले। और भी यहाँ पे स्थानीय निवासियों से बात करने की कोशिश है। जी सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इलाके में ये आग लगती है ना, ये कोई ऐसे नहीं कुदरती लगी है, ये लोग लगाते हैं। मेरी ये अपील है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि हर बार ऐसे आग लगी, लोगों के घर में घुस गई, ये बात थोड़ी है। मैं प्रशासन से ये बोलना चाहूँगा कि इनको जुर्माना लगाया जाए। जो भी स्थानीय यहाँ पे आग लगाए उनको 2 लाख का जुर्माना, 6 महीने की सजा होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि करीब खत्म हो जाता है। जो तो जिनके पास सब कुछ है वो तो घर में बैठे हुए हैं, अभी कईयों के पास है ही कुछ नहीं, रहा ही कुछ नहीं आग से। आपको मैं पूरा इलाका बताऊँगा आगे, कम से कम 250 ट्राली जो तूड़ी सड़ी हुई है आगे, 250 ट्राली, कम से कम भी कोई 10 लाख का जो तूड़ी जल गया लोगों का। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस पूरे इलाके में ये बोलना चाहिए कि कोई आग नहीं लगाए। अगर कोई आग लगाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये आग कौन लगाता है? ये सर ये लोग खुद ही लगा देते हैं, जिनका कम खत्म हो गया वो बोलते लगाओ आग। इतनी तूफान में किसी ने आग लगा दी और 3 गाँव की जो जमीन है ना पूरी जल के राख हो गई है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन इस पे एक्शन लगाए कि आगे से जब भी कोई आग लगाए उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर आग लगाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। एक बार किसी 1-2 को अंदर लेके जाए ना, उससे जुर्माना भरा जाए तो फिर पता लगे। और कहाँ नुकसान हुआ सर? ये पूरा बॉर्डर बेल्ट ही पूरा जल गया। बखा चक, पंबो चक, नथवाल, नंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा जाके। 250 ट्राली तूड़ी सड़ गई, इनके बेचारों के दाने भी जल गए। चलो बाकी लोगों के दाने तो नहीं जले, ये पूरी नंगे तक ना हालत ही खराब हो गई है। आगे आपको मैं बताऊंगा, आप आगे चलते हैं आपके साथ। मैं यही बोलना चाहूँगा इनकी मत की जाए, जिनके दाने भी जल गए घर के, खाने के लिए पूरे साल क्या खाएंगे ये? घर में तो कुछ रहा नहीं खाने के लिए।
मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनकी मदद की जाए प्रशासन से। इस यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन में जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे एमएलए इधर, वो हम उनको फ़ोन करेंगे। अभी वो बोल रहे थे मैं आऊँगा चक्कर लगाने, तो कोई बात नहीं सर, उनको भी हम बुलाएंगे, इनकी मदद की जाएगी, ये मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वही खुद आग लगा देते हैं जो फसल कटाई के बाद, जिसके कारण आए दिन ये आग लगी रहती है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन को इस पर सख्त कोई कड़ी एक्शन लेना चाहिए, ताकि आए दिन ये ऐसे जो नुकसान हुआ है ऐसा ना हो। और भी यहाँ जिनका नुकसान हुआ है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है। सर, कितना नुकसान हुआ आपका? सर 1.5 लाख का नुकसान है। 1.5 लाख का। हाँ जी सर। तो ये आग कैसे लगी, कोई पता चला किसी? सर कोई पता नहीं सर, तूफान की वजह से ही लगी। तूफान की वजह से। हाँ जी सर। तो कितना ये ट्राली जो धुनी थी? सर 80 ट्रैली थी। 80 हाँ जी सर, लगभग। हाँ सर 80 ट्रैली। तो जो अब बात करें, अगर प्रशासन की तरफ से कोई आया था यहाँ पर अधिकारी? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आग पर जब जो कोई फायर ब्रिगेड वगैरह या किसी और? सर 2 घंटे के बाद आई थी वो फायर ब्रिगेड हाँ सर, पहुंच गई थी? पहुंच गई थी सर। तो उन्होंने आग पर काबू पाया? हाँ सर। तो फिलहाल तो सब कुछ जल गया है। जल गया सर, वो होता नहीं है सर काबू पर। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सर मांग यही है सर, जितनी मदद करो सर उतना ठीक है सर। मेरा सर जो भी घर बार है इधर से ही सर चलता है। हाँ जी सर। देखिए, काफ़ी नुकसान हुआ है। इनका कहना है लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो इनका नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका डेयरी फार्म है तो इनको जो धुड़ी की ज़रूरत पड़ती रहती है पशुओं के चारे के रूप में, जो पशुओं को ये देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह आग के कारण लगने के कारण जल चुकी है। और कल जो आग बीती रात लगी है उसने बॉर्डर क्षेत्र में काफ़ी नुकसान किया है। लोगों की 6 महीने की जो मेहनत है वो उस आग में जल गई है। और लोगों का कहना है कि इसका जो मुआवजा है वो हमें दिया जाए, ताकि वो अपना जो घर का निर्वाह है, वो खर्चा है, वो चल सके। क्योंकि वो स्थानीय जो बॉर्डर क्षेत्र के स्थानीय किसान हैं वो पूरे खेती पर ही निर्भर है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि कृपया प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।